प्रेगनेंसी को कंसीव होने में अब तक सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, ये आपको ज़रूर चेक करवाना। डायबिटीज़ मेल में स्पर्म काउंट को कम करता है और फीमेल में एग क्वालिटी को कमज़ोर बनाता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। एक्सरसाइज के दौरान देखा गया है कि कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फॉलेट होता है भरपूर मात्रा में इन पालक, बीन्स और ब्रोकली। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रतिभा जोशी एंड एज यू नो दिस इज ऑफिशियली माय सेकंड वीडियो। अगर आपने मेरा पहला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। आज के हमारे कुछ टिप्स एंड टॉपिक्स रहने वाले हैं अबाउट योर प्री कंसेप्शन हेल्थ। यस, आपने जब सोचा कि आपको प्रेग्नेंट होना है तभी से आपको अपनी प्री कंसेप्शन हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। प्री कंसेप्शन हेल्थ क्या होती है, आइए पहले हम ये समझ लेते हैं। प्री कंसेप्शन हेल्थ वो होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी से पहले की हेल्थ होती है। दिस इज कैन बी गुड और कैन बी बैड, बट आपको मेज़र करना है अपनी हेल्थ को और बनाना है इन गुड वे। अगर आप हेल्दी हैं तो ऑफ कोर्स चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी होने के। द सेकंड वन इज प्रिवेंट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर आप अच्छी हेल्थ रखते हैं प्रेगनेंसी से पहले तो यकीन मानिए आप कई कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं इन योर प्रेगनेंसी। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ बिफोर 3 months। जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, उससे 3 महीने पहले ही आप अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आइदर अगर आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो पहले ज़रूरी है कि आपको वो कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना चाहिए, आपको वो कंडीशंस को ठीक करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और आपकी कंडीशंस के साथ प्रेगनेंसी प्लान करना सही है या नहीं, यह भी आप एक डॉक्टर से गाइड ले सकते हैं। सो आइए हम जानते हैं प्री कंसेप्शन हेल्थ के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्यों प्री कंसेप्शन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्यों आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी को प्लानिंग करने से आप कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बहुत ही मददगार होती है प्रेगनेंसी प्लानिंग करना। तो चलिए एक प्लान प्रेगनेंसी को प्रमोट करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, आजकल के यूथ के लिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या तैयारियां करके रखनी है, चलिए हम आज उन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो। तो चलिए जानते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जब आप दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि अब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तभी आपको ये तैयारियां करके रखनी चाहिए। जैसे कि आपको फर्स्ट तैयारी करनी है, आप दोनों को ही हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना है। यस, यू हियर्ड इट राइट। आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं जैसे कि ब्लड शुगर फॉर डायबिटिक। अब डायबिटिक या प्री डायबिटिक तो नहीं है, ये आपको ज़रूर चेक करवाना। डायबिटीज़ मेल में स्पर्म काउंट को कम करता है और फीमेल में एग क्वालिटी को कमज़ोर बनाता है। आप ब्लड प्रेशर के शिकार तो नहीं है। अगर आपने आप दोनों ही पार्टनर्स को चेक करवाना है आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्या है। अगर नॉर्मल नहीं है तो प्लीज़ अपनी डाइट से और कुछ मेडिकेशन से पहले आप उसे ठीक कीजिए, देन आपको ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान रहेगा तो कई कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, जैसे कि प्री टर्म डिलीवरी। आपको चेक करवाने हैं कुछ वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि रूबेला, HIV, HBS, हेपेटाइटिस A, B, C और टाइफाइड जैसी कोई वायरल तो नहीं है, वो भी आपको चेक करवाने हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करते हैं या फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ा देते हैं। आप दोनों को पहले अपना ब्लड ग्रुप भी चेक करवाना है, आप कौन से RH फैक्टर से हैं ये भी आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप भी चेक
चेक करवाना चाहिए। आपको अपने हेल्थ चेकअप में चेक करवाना है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है या दिमाग से कमज़ोर हो सकता है, इसलिए आपको थायराइड का चेकअप भी करवाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आपको पीसीओडी तो नहीं है, ये भी आपको कंफर्म करना चाहिए कि आप पीसीओडी से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि पीसीओडी की वजह से हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत डिले हो जाए। पहले आपको पीसीओडी ट्रीट करना पड़ेगा, इसके लिए आप पहले से ही अपने कुछ हेल्थ चेकअप्स करवा सकते हैं। सो हेल्थ चेकअप कराने से आपको कई फायदे रहेंगे, जैसे कि आपकी कोई कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं आप प्रेग्नेंट होने से पहले, और समटाइम कोई कंडीशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है। और आपको अप टू डेट रहना है फॉर वैक्सीनेशंस। अगर आपके कोई वैक्सीनेशंस ड्यू है जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो वैक्सीनेशंस आपको प्रायर टू गेट प्रेग्नेंट आपको लगवा लेने चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज योर फैमिली हेल्थ। यस, आप दोनों को ही अपने फैमिली के हेल्थ डाटा कलेक्ट करके जमा करने हैं। ये क्यों ज़रूरी है? कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रेवल करके आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जो फैमिली में ट्रेवल करके आती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया। उसके बारे में भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो भी आपको जान लेना, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में या उससे पहले अगर आपको कोई अबॉर्शंस हुए हैं या मिसकैरेज हुए हैं तो उस दौरान क्या प्रॉब्लम थी, किन कारणों की वजह से वो प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हुई या डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई, तो उन कारणों को भी आपको इकट्ठा करके अपने हेल्थ प्रोवाइडर को बताना है। उस समय आपको क्या ट्रीटमेंट चला था वो भी आपको हिस्ट्री, आपकी फाइल्स जो भी आपके पास है वो भी इकट्ठा करके आपको डॉक्टर को बताना है। आपको या आपके पार्टनर को किसी भी तरह की कोई एलर्जी, किसी फूड से एलर्जी, किसी इंजेक्शन से, किसी ड्रग से कोई एलर्जी है, तब भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द नेक्स्ट थिंग इज योर बॉडी वेट। बॉडी वेट आपका मेंटेन होना चाहिए। आप ना तो ओवरवेट होने चाहिए ना अंडरवेट होने चाहिए। अंडरवेट फिर भी ठीक है, लेकिन ओवरवेट, ओबेस नहीं होना चाहिए। ओबेस होने के साथ प्रेगनेंसी में कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी कई बार तकलीफ देखी गई है। तो आपको सबसे पहले अपने वेट को ठीक करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको कुछ वज़न घटाना चाहिए, लेकिन रैपिडली आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आपको अपना वज़न कम नहीं करना है। आप वज़न कम करने के चक्कर में चले गए कि आपने बहुत सारे वेट्स ट्रेनिंग ले ली, बहुत ज़्यादा भूखे रहने लग गए हैं, तो ये आपको और हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। इसलिए इतना जल्दी भी वेट लूज करना नहीं चाहिए। आप धीरे धीरे करके, आप वॉक करके, नॉर्मल एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट को इम्प्रोवाइज करके आप वज़न को कम करें, लेकिन भूखे रहकर या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आपको वज़न कम नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स भी स्ट्रेच होते हैं और इम्बैलेंस करते हैं, जो कि आपको फिर पीसीओडी की तरफ लेके जाते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी तकलीफ पैदा करते हैं। अगर आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल वेट से आपका वजन अगर बहुत कम है, आप नॉर्मल बीएमआई से बहुत नीचे हैं अगर, तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पहले थोड़ा हेल्दी वेट गेन करना है, उसके बाद आपको कंसीव करना है। आपको कम वजन होने की वजह से हो सकता है कि आप प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट एक्सरसाइज। नॉर्मल जनरल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज के दौरान देखा गया है कि कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। सो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज को देखा गया है कि बहुत हेल्पफुल रहा है। तो जब आप सोचते हैं कि आपको प्रेग्नेंट होना है, तभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अगर पहले से करते हैं तो आप कंटिन्यू रहें। अगर आप एक्सरसाइज
आपने कभी नहीं किया है तो आप नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप कार्डियो पे शिफ्ट होकर और दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि नॉर्मल रिकमेंडेड है। एक्सरसाइज स्ट्रेस रिलीज करता है और ऑफ कोर्स आप दोनों को ही स्ट्रेस फ्री रहना है, सो आप दोनों ही एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए और अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको कुछ विटामिन्स लेने हैं, विटामिन्स या सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी की डाइट में हमें जो प्रेगनेंसी कंसीव और कैरी करने के लिए जो चाहिए वो हम एक अपनी जो खान पीन में है ना वो इनफ इतना हम ले नहीं पाते हैं इनटेक, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं आयरन, आयोडीन और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D3। ये बहुत ही ज़रूरी और विटामिन सप्लीमेंट्स देखे गए हैं, लेकिन आप एक बार अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मल्टीविटामिन्स का कॉम्बो मिलता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ठीक देखा गया है, लेकिन आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फॉलिक एसिड ऐसी सप्लीमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी रूप से देखा गया है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले लेना, क्योंकि फॉलिक एसिड हमें इनफ डाइट से नहीं मिलता है ऑफ कोर्स, जो कि एक बच्चे को बनाने के लिए उसके फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो हमें अपनी डाइट से इनफ नहीं मिलता है। आपको प्रेगनेंसी पता चलती है ना, उससे पहले ही बच्चे में कई ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, डेवलपमेंट हो चुका होता है, सो इसलिए ज़रूरी है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की वजह से बच्चे के बॉडी के कोई पार्ट का शेप और फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और वो फंक्शनिंग और शेप बच्चे की लाइफ स्टाइल, बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए देखा गया है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है। 400 mcg पर डे दिया जाता है। वेरी करते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशंस को देख के अलग अलग मात्रा में प्रिस्क्राइब करते हैं, सो आप डॉक्टर से बात करके ही एक फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस्ड डाइट। यस, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। आपको प्रेगनेंसी की तैयारी करने से पहले अपनी डाइट रूटीन को बहुत ही अच्छे से सुधार लेना है। आप पहले खाते थे पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ बंद करना है आपको, मैदा बिल्कुल स्टॉप करना है। और मैंने देखा है कई बार डॉक्टर जब भी PCOD ट्रीट करते हैं या फर्टिलिटी ट्रीट करते हैं तब गेहूँ यानी कि व्हीट फ्लावर को बिल्कुल खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और शुगर लेवल आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप प्लानिंग करते समय ही आप थोड़ा बहुत गेहूं को कम कर सकते हैं, अगर तो बहुत अच्छा होगा। आप जो बाजरा और इस तरीके के आटे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी आप जंक फूड यूज़ कर रहे हैं आपको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। जिस दिन आपने सोचा है कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तभी से आपको अगर आदत है ना चाय के साथ सुबह सुबह बिस्किट खाने की, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसमें मैदा होता है और मैदे से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको अभी से स्टॉप करना है चाय के साथ बिस्किट खाना। अगर हम अपनी दादी नानी की बात करें, अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए क्या करते थे, आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो लौंग यानी कि क्लोव की चाय पीते थे, काली चाय पीते थे, या फिर कच्चा पपीता खाते थे। कुछ मसाले ऐसे हैं ना जिन्हें हमारी मम्मी हमेशा मना करती है कि आपको ये यूज़ नहीं करना है, जो कि आपकी हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट करते हैं। यही रीज़न है गरम मसाले यूज़ करते थे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए। आपको प्रेगनेंसी चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए आपको अगर आप अपनी रूटीनली चाय के अंदर यूज़ कर रहे हैं या खाने में यूज़ कर रहे हैं गरम मसाले, तो आपको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए घातक हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि फॉलिक एसिड जो फूड के साथ हम लेते हैं उसे फॉलेट बोलते हैं। तो फॉलेट होता है भरपूर मात्रा में इन पालक, बीन्स और ब्रोकली, ऐसी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है। आपको फ्रूट्स खाने हैं, विटामिन C खाना है जिसमें कि फाइबर और फॉलेट रिच मात्रा में होता है। ऐसे फूड्स को आपकी लाइफ में इंक्लूड करने हैं। आपको अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट स्टार्ट
करनी। और आपको क्या नहीं करना है, आपको अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी अगर आपकी आदत है, दोनों ही में, हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही बोल रही हूँ, अगर आप में इस तरीके की आदत है तो आपको ज़रूरत है कि आप इसे कम कर दें या बंद कर दें। आपको धीरे धीरे आप इसे कम कर सकते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तक आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और अगर आप कैफीन लेते हैं बहुत ज़्यादा, चाय को देखा गया है कि आप चाय बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दिन की 1 या 2 चाय ले सकते हैं। कॉफ़ी 1 कप रिकमेंड है, 1 कप ठीक ठाक बोला गया है। अगर आप हो सकता है तो आप कैफीन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। कैफीन आता है कोका कोला और ऐसे और भी बहुत सारे फूड्स में, तो आपको चेक करना है किसमें कैफीन है, तो वो फूड को आपको अवॉइड करना है। आपको ज़रूरत है कि अनकुक्ड जो भी नॉनवेज है वो यूज़ ना करें। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप वेल कुक्ड यूज़ करें और एग को भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप एग खाते हैं तो आपको बहुत ही उसे अच्छी तरीके से कुक करके खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पीछे एक साइंस है और वो साइंस है ओव्यूलेशन। आपको अपना फर्टाइल विंडो ट्रैक करना है और देखना है कि आपकी साइकिल लेंथ कितने दिनों की है। ये अलग अलग वुमेन्स में वेरी कर सकती है, जैसे कि 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन और 35 डेज। सो आपको पहले ये साइकिल को ट्रैक करना है, फिर उसके बाद आपको पता करना है कि आप ओवुलेट कब हो रही है। ओवुलेशन का टाइम पता करने के लिए कई मेथड है, उसके बारे में हम अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। इसका ओवुलेशन किट भी आता है मार्केट में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिटॉक्स योर बॉडी। यस, आपको प्रेगनेंसी होने से पहले अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कीजिए विद हेल्दी विटामिन, हरी सब्जियां, फल और अच्छी हेल्दी डाइट खा के, वॉक, एक्सरसाइज, ये सब करके अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रहना है जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, आपके लिए सेफ है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए। केमिकल फ्री आपको अपने घर में जितना हो सकता है उतने कम केमिकल यूज़ करें। लाइक आप क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए केमिकल्स जो यूज़ आते हैं वो आप कम यूज़ करें या आप ना करें, आप किसी और को ये हैंड ओवर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव होने में अब तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, स्ट्रेस। यस, एलिमिनेट ऑल योर अननेसेसरी स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। बहुत ही ज़रूरी है। फेंक डालिए अपने स्ट्रेस को बाहर, अच्छी जगह घूमने जाइए, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनसे आपको प्यार है, आपको स्ट्रेस नहीं देते, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कई बार देखा गया है कि लोग प्रेगनेंसी ट्राई करते समय सोचते हैं कि हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका माइंड वहाँ पर अच्छे से डाइवर्ट रहेगा, आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं आएगा। सो अच्छे से हैप्पी रहिए। आप हैप्पी रहने के लिए अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, आप अच्छे भजन सुन सकते हैं जो कि बहुत ही पीसफुल होते हैं। आप मैनिफेस्टेशन करिए और योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ही ज़रूरी है आपकी लाइफ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। इसके लिए आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप अच्छे से कोई स्पा ले सकते हैं, गुड कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ अच्छे शोज़ देख सकते हैं, कुछ अच्छी मूवीज़ आप देख सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ आउटिंग, ट्रैवलिंग और वेकेशंस कर सकते हैं। सो इससे आप एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। मेंटली एंड फिजिकली आप जब फिट हो जाएंगे तब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कीजिए। और प्रेगनेंसी प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आप बार बार इस टेंशन में नहीं रहते हैं कि इस बार भी पीरियड आ गया, इस बार भी ये हो गया, वो हो गया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। आप पहले से ही अगर अपनी चीज़ें सब ट्रीट करके, ठीक करके फिर कंसीव करने की तैयारी करेंगे तो ऑफकोर्स आप जल्दी प्रेग्नेंट होंगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। सो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी कि आप खुश रहिए और एक्टिव रहिए। सो
आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम कई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पी बनाने के लिए आप भी खुश रहिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड share with your loved ones. Thank you.